इस पूरी दुनिया में जिस तरीके से अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, अपनी दिल की बात किसी को समझाने के लिए, ऐसे ही एक इंसान के लिए ये एब्सोल्यूटली एसेंशियल होता है कि अगर वो रिलेशनशिप के कन्फ्यूजन में नहीं फँसना चाहता, तो वो प्यार को ना केवल समझे कि वो किस तरीके से प्यार को देखता है, वो दूसरे को इस बात को कम्युनिकेट भी करे। क्योंकि हो सकता है हमारा मॉडल ऑफ द वर्ल्ड जो है, वो प्यार की एक अलग परिभाषा लेके बैठा है। दूसरे का जो मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, वो प्यार को किसी और तरीके से, किसी और परसेप्शन से देखता है। और यही जो काउंटलेस मीनिंग्स होते हैं प्यार के, जो हम अपने दिमाग में डेवलप कर लेते हैं और अलग-अलग फिलोसोफर से पढ़ लेते हैं। कुछ लोग रिलीजियस होते हैं, तो वो रिलीजियस थिंकिंग के थ्रू प्यार को किसी और लेवल पे ले जाते हैं। पर ये समझाना तो बहुत ज़रूरी है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप को जी पाएँगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त। कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं, रिलेशनशिप को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से आज की बातों को अपनी ज़िंदगी में लगाइएगा, क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। काउंटलेस फैक्टर्स होते हैं जो एक इंसान के रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं। हम लोग जैसे आइसक्रीम खरीदने जाते हैं, तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी सारी वैरायटी जो आइसक्रीम की है, उसमें सच में मुझे कौन-सी आइसक्रीम पसंद है। हम कार्स में कैसे चुनाव कर लेते हैं, जिन कार्स अगर हम कार को खरीदने जाते हैं, हम ज्वेलरी को खरीदने जाते हैं, तो कैसे चुनाव करते हैं। तो हम प्यार को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम क्यों ये मानते हैं कि ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको आ जाएगा? आप जब एक्सरसाइज भी करते होंगे तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में कुछ लोगों को हाइकिंग पसंद होती है, किसी को एडवेंचरस स्पोर्ट में जॉगिंग पसंद होती है। यानी कहते हैं ना कि जो ट्रैकिंग वाली जॉगिंग होती है कि मतलब हम तो भाई पहाड़ों में जाएँगे और वहाँ पे वॉक करेंगे, वहाँ पर हम लोग ट्रैक करेंगे, जॉग करेंगे। तो अलग-अलग लोगों की एक अलग-अलग सोच होती है। कुछ लोग डांस करना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को डांस बिल्कुल पसंद नहीं होता। कुछ इमोशनली कनेक्शन जब बनाते हैं, तो वो कई बार पार्टनर के साथ वैसा कनेक्शन बनाते हैं जैसे वो आपको अजीब लगेगा ये सुन के, पर ये सच्चाई है। पेरेंट्स के साथ जिस तरीके से रिलेट करते हैं, बच्चा जैसे पेरेंट्स उनको समझते हैं और कई बार वो अपने पेरेंट्स को बच्चा समझते हैं, तो वो रिलेशनशिप वो फ़ील करने लग जाते हैं। अ अ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी-कभार ठीक होता है, पर अगर आपके नज़रिए ही नहीं बदल रहे, एक रोमांटिक फीलिंग और एक पैरेंटल कनेक्शन में जो डिफरेंसेस होते हैं, वो सिर्फ फिज़िकल डिफरेंस नहीं होता फिज़िकल रिलेशनशिप के, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। बात ये आती है कि उसको क्या हम गहराई से समझ पा रहे हैं। तो ईज़ीएस्ट वे क्या है? हम बस प्यार की भाषा को समझें। टूल एंड टेक्नीक है जो आपके साथ शेयर की जाती है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो भी आपको कोई भी क्वेरी होती है, तो कोच से ज़रूर संपर्क करें। बिकॉज़ हमको पता होता है कि कहाँ आप ब्लॉकेज में हैं, कहाँ आप अटक रहे हैं किसी चीज़ को लगाने में। और यही जो प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्वेश्चंस अपने दिमाग में जो रेज़ होते हैं वो आप एड्रेस करेंगे, तभी रियलिटी में इन सारी बातों को हम अपनी ज़िंदगी में ना केवल इम्प्लीमेंट कर पाएँगे, इसको लॉन्ग तक लेके जा पाएँगे, जिससे आपके हैबिट पैटर्न, आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाए दोस्त।